हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैक रांची के द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। देखिए, एक आपके लिए अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको मैं बता देता हूं। जेटेट का जो सिलेबस है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जान लेंगे कि ये इतना टफ सिलेबस क्यों दिया गया था, और एग्जामिनेशन को लेकर एक बुरी खबर है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम डेट लॉक हो चुका है, ये आप 100% श्योर रहो। सिलेबस जब आए तब आए, और ये करेक्शन डेट है। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि ये करेक्शन डेट जो है कब तक जो है देखने को मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला है करेक्शन डेट। इसके बारे में भी बताऊंगा। मैं सोच रहा था ना कि प्रॉपर वे में, जैसे कि यहाँ पे आपको ये थंबनेल दिख रहा है ना, मैं सोच रहा था कि इस तरह के 2-3 और स्लाइड बना दूं और सभी सवाल के जवाब दे दूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, आपको इंतजार नहीं कराते। स्लाइड बनाने में वक्त जो है जाया हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फटाफट आपको खबर ही दे देते हैं। रही बात थंबनेल की, तो आवाज मेरी इतनी क्लियर है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना नो। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है विद ये आवाज से, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज नीचे कमेंट यस करेंगे आप। आगे देखिए, जेटेट का सिलेबस सबसे पहले बदला जाएगा, ये कंफर्म रहो आप। अब बात आती है कि नियमावली को लेकर। नियमावली जो है, ये जो जेटेट की नियमावली शिक्षा विभाग या फिर कैबिनेट के द्वारा जो पारित किया गया था, वहीं पे खोट था, वहीं पे गड़बड़ी थी। हुआ क्या कि उस नियमावली में जो है स्नातक स्तर का जो है सिलेबस डाला गया था और इंटर लेवल का। अब यहां पे प्रोफेसर को बुलाया गया। किस किस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो रांची यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यूनिवर्सिटी से और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जो है 3 अलग अलग पैनल के जो भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया और उन्होंने सिलेबस तैयार कर दिया ग्रेजुएट लेवल का। और देखिए, प्रोफेसर तो प्रोफेसर ठहरे, उन्हें नहीं पता ना टेट परीक्षा क्या होती है। उन्होंने टेट की परीक्षा दी होगी, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो उन्होंने जो है सीधा सीधा उनको जो बोला गया उन्होंने वो काम कर दिया, जिस वजह से आपको सिलेबस टफ देखने को मिला। अब देखिए दूसरी बात कि अब सिलेबस में क्या होगा। तो देखिए, 6 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और 99% चांसेस है कि इसी दिन हेमंत सोरेन की कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें 6 सितंबर को जो है सिलेबस के बदलाव की पूरी संभावना है। दूसरी बात, तीसरी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट को लेकर। तो देखिए, जैक ऑफिस के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने कहा कि जैक रांची का काम देखिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है। सरकार ऑर्डर देगी एंड वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। हम लोग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई और चारा और कोई रास्ता है नहीं। एक्चुअली प्रतिनिधि मंडल जो मिले थे, एक्चुअली ये जो प्रतिनिधि मंडल मिला था जाकर जैक ऑफिस के अध्यक्ष से, तो इनका जो स्टेटमेंट था उन्होंने क्लियरली कहा है कि देखिए, हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। ये अगर 1 सप्ताह में भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कहते हैं, वी आर रेडी टू डू दैट, वी आर विलिंग टू डू दैट। तो इन्होंने कहा कि हम लोग कर लेंगे। अब बात आती है कि ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन कब हो जाएगा। तो ये बुरी खबर है आपके लिए, एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। ये एग्जाम आपको जो है जल्द ही देखने को मिल जाएगा। उससे पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की। तो देखिए, करेक्शन डेट इसलिए नहीं हो पा रहा है ना कि अभी भी देखना, जिन लोगों का पेमेंट गेटवे नहीं हुआ है, आई मीन पेमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए पेमेंट का ऑप्शन अभी भी ओपन है। हुआ क्या ना कि इन्होंने कहा कि जैक ऑफिस के द्वारा बताया गया कि 40 से 50 हजार फॉर्म ऐसे हैं जिनका पेमेंट ही नहीं हो पाया है। तो इन्होंने जैक के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हम गरीब बच्चों को और जो जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, उनकी तकलीफ को समझते हैं। इसलिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिर्फ पेमेंट बाकी है, उनके लिए हम लोग इंतजार करेंगे 4 से 5 दिन। उसके बाद आपको करेक्शन डेट भी देखने को मिल जाएगा, फॉर्म में एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाय द वे, बार बार जो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि सारी समस्या दूर हो जाएगी। बस मोबाइल से, टैबलेट से आप लॉग इन करके एडिट मत करना, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे जाइए लैपटॉप पे, आप जो है इन सारी चीजों को डील करोगे, इन सभी चीजों को लैपटॉप पे आप काम करना, आपका काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी फिर सरकार ये जेटेट का एग्जामिनेशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने वाली है। आचार संहिता लग जाएगी तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं ना, सीधी सीधी बात है, संसाधन का बंटवारा हो जाएगा तो फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए एग्जामिनेशन एनी हाउ अक्टूबर तक में ही होगा और आपको आखिरी डेडलाइन अक्टूबर तक का ही मिलेगा। अक्टूबर के बाद एग्जामिनेशन आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो मेक श्योर अक्टूबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आप मानकर चलो, मैं आपको फिर भी बताता हूं, सितंबर के आखिरी में ही आप मान के चलना कि एग्जाम होगा। तैयारी आप इस लेवल की करके रखें, बाकी एग्जाम अक्टूबर में ही होगा, इसकी पूरी संभावना है। अब देखिए, एग्जाम डेट को लॉक कर दिया गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि नवंबर में देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी
जैक रांची जो है 8, 9, 10, 11, 12 के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में बिजी हो जाएगी। तो ऐसे में ये एग्जाम नवंबर दिसंबर में तो होने से रहा, तो इसलिए हर हाल में अक्टूबर में तैयारी करें। जो भी पारा है, नन पारा टीचर हैं, सभी लोग तैयार रहें, मुस्तैद रहें। सीडीपी अभी पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश के ग्रामर को आप पढ़ लें, बाकी सिलेबस जेटेट 2016 के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। अब देखिए, जो भी आपका सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल को पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय द वे, आपको भी पता है कि चीजें जो है ठीक नहीं हो रही है सहायक आचार्य को लेकर, तो उस पर अभी फिलहाल टीका टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और 10 सितंबर को ही पता चल पाएगा कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। एक और तारीख अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली ये जो है लंबा खींचने वाला है। और मेरी समझ, एक्चुअली छोटी सी लाइफ मेरी रही है, छोटा सा ही लाइफ है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं 90% चांसेस है कि आप मुझसे बड़े होंगे, तो उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर मैं बताना चाहता हूं कि चांसेस बहुत खराब हैं आप लोगों के लिए। ये डेट आगे बढ़ेगा, 10 सितंबर को जो है जजमेंट नहीं आने वाला है, ये जजमेंट आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए, दोनों पक्षों के बीच में कोई मध्यस्थता हो जाती है या फिर सरकार अपनी बात रख लेती है तो अलग बात है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पे अभी किसी तरह का कोई भी जो है रिजल्ट आने वाला है। बाकी तो रब रखा, भगवान है ऊपर में, ईश्वर अल्लाह है, जो भी है वो आप उनके ऊपर आप जो है छोड़ दें। बाकी प्रे करें, पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमेशा आपके फेवर में काम करता है। बाकी ठीक है, कोई और अपडेट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। बाकी फिलहाल अभी के लिए यही है, जेटेट सिलेबस चेंज होने वाला है। और आप बोलोगे कि देखो मेरे चैनल पे जाओगे ना तो जेटेट सिलेबस को लेकर 10 से 12 वीडियो बन चुके हैं। देखिए, जो अपडेट टाइम टू टाइम हुआ है मैं वही बात आपको रख रहा हूं। जैक ऑफिस के सामने लोग जाकर धरना देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैक अध्यक्ष से लोग मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, वो मैं बता देता हूं। तो सिलेबस को लेकर ही ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए बाकी पल पल की जानकारी अपडेट रहते रहिए, क्योंकि झारखंड में ना कभी भी आपके पैर के नीचे से जमीन खींच ली जा सकती है, खिसकेगी नहीं, खींच ली जाएगी। अगर आप अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं रहोगे तो आपका हक जो है मार लिया जाएगा। यहाँ पे झारखंड में ऐसा होता आया है। बाकी तो सीजीएल का भी डेट आज आ चुका है, तो उसकी भी तैयारी में लगे रहे, मैं भी तैयारी में हूं, आप भी तैयारी में लगे रहे। बाकी पेपर लीक वगैरह नहीं होता है तो डेफिनेटली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीजीएल बहुत दिनों के बाद, शायद मैंने 2015 या 16 में फॉर्म भरा था, ठीक उसी समय ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था ना। आफ्टर दैट चीजें खराब ही होती जा रही है। तो खैर, सीजीएल को लेकर आप आश्वस्त रहें कि सीजीएल में जो है सब कुछ ठीक ठाक हो, अवेयर रहें, अपने आसपास चौकन्ना रहें। और आपको एक मीम छोड़े जाता हूं यहां से, इसे देख लें और सजग रहें। आसपास अगर कोई संदिग्ध इंसान अगर कुछ हैंकी पैंकी करता हुआ पाता है ना तो प्लीज, ये जो पंचायत वाला बंबू है ना, कहां करना है आपको पता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें, किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर साझा कर दें। बाकी आप टेलीग्राम से हमारे साथ ऐड हो जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।